कह रहा हूँ, लाखों लाख लोग फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं होगा। कैसे चीजें नहीं, सॉरी, ये समीक्षा सुझाव दे सकते हैं, सुझाव that will help us out। सुझाव तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक हम समीक्षा न करें। सुझाव हवा में थोड़ी होता है। सारी एनर्जी लग गई है इतने बड़े बड़े भाषण देने में। अब तक 2000 सर प्लीज सुनिए, अजीब हाल है। क्या सोल्यूशन दें हम? मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आई हैव नो सोल्यूशन। आप 2001 से लेकर 23 तक सिर्फ अशोक भारती क्यों दिख रहे हैं? हमारे समाज के रिसर्चर, इंटेलेक्चुअल एक्टर 10 लोग ऐसे होने चाहिए, देश में 10 लीडर होने चाहिए। तो जारी करें, लोगों को मोबिलाइज करें। मुझे कोई नाम की जरूरत, चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं। 100 लीडर होने चाहिए। आरएसएस का जो है कितने लोग काम करते हैं पता भी नहीं लगता है। यहाँ तो 2 आदमी बैठ के 3 पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, एक अकेले दोनों मिलके। तो मैं कह रहा हूँ अशोक जी, नहीं देना चाहिए, उसको कुछ और काम करना चाहिए। क्योंकि 70 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, बड़ा डिफरेंट तरह का है। सारे जितने ब्राइट हमारे स्टूडेंट सब बाबू बन गए। बाबू बन के रिटायर होने 60 साल के बाद आते हैं, सामाजिक काम करने, नेता बनने आते हैं। हमें जो माइंड एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट बन सकता था, अमर्त्य सेन बन सकता था, छोटे से लालच में अपना करियर बर्बाद करता है, कोई क्रिटिक डेवलप नहीं। हमारे लोग बहुत तारीफ करते हैं कि यार रतनलाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ एज ए एकेडमिशियन। अगर मैं बैठ के एक आर्टिकल लिखता और किसी प्रिंट में छपता या टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता तो लाखों लोग पढ़ता। मैं घर बैठ के एक वीडियो बनाता हूँ, 4 घंटे लगते हैं पढ़ने समझने में, हजारों लोग सुनते हैं। हमारे जैसे लोगों को हर शनिवार रविवार कोई छुट्टी नहीं है, आके 40 मिनट बोलने के लिए 3 दिन बर्बाद होता है। ये सब मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, कि क्योंकि समाज ने तैयारी ही नहीं की है कोई। जैसे घोड़े को बांध दीजिए एक रस्सी से या प्लास्टिक के चेयर में बांध दीजिए तो घोड़ा उसी में बंधा हुआ गुलामी महसूस करता है। इस समाज की कोई तैयारी नहीं है। पूरा समाज मैं कह रहा हूं, और बहुत ही पेन के साथ कह रहा हूं, बाबू बनने में और नेता बनने में जो अभी एजेंडा सब आ रहा है, ये अशोक भारती जी का काम नहीं है। इकोनॉमिस्ट होने चाहिए थे, सोशियोलॉजिस्ट होने चाहिए थे। 1,13,000 प्रोफेसर कहां है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने रिसर्चर होंगे, 3-4 हजार प्रोफेसर होंगे, किसी का नाम भी आप नहीं जानते होंगे। प्रोफेसर का काम, बच्चा कुछ पूछ रहा था, गांव में जाकर पढ़ाना नहीं है। प्रोफेसर का काम रिसर्च करना है, क्लासरूम लेना है, अपने सब्जेक्ट में एफिशिएंट बनना है। डॉक्टर अंबेडकर जितना बाहर जाते थे उससे ज्यादा किताब में वो शामिल होते थे। मेरा कहने का मतलब ये है। और ये हर रोज मीटिंग कुछ ना कुछ होती है। कल भी एक मीटिंग में था, सारे आंकड़े हैं, सब कुछ है। एट दिस जंक्चर मुझे लगता है कि दलितों को पॉलिटिकल पार्टी भंग कर देना चाहिए। टू मच पॉलिटिक्स। खाली सबको अगर पूछिए, इसमें से जितने लोगों से सर्वे कराइए अभी प्राइवेट में ले जाके, तो सबके अंदर होगा एक बैठा हो कि हमको एमएलए का टिकट मिल जाए, हमको एमपी का टिकट मिल जाए। इतने पॉलिटिकल लीडर बनने की चेतना बढ़ी है, पॉलिटिकल चेतना नहीं बढ़ी है। जितने पार्टी का आपने नाम बताया है, एक पार्टी का नाम मुझे बताइए जिसका मैनिफेस्टो, जिसका कोई एजेंडा। किसी भी पार्टी का ना कोई एजेंडा है, ना कोई मैनिफेस्टो है। एंड सॉरी टू से, इस समाज का भी कोई एजेंडा नहीं। इस समाज का भी कोई 2001 से लेके अब तक 2001 सर प्लीज सुनिए, अजीब हाल है। क्या सोल्यूशन दें हम? मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आई हैव नो सोल्यूशन। आप 2001 से लेकर 23 तक सिर्फ अशोक भारती क्यों दिख रहे हैं? हमारे समाज के रिसर्चर, इंटेलेक्चुअल एक्टर 10 लोग ऐसे होने चाहिए, देश में 10 लीडर होने चाहिए। लोगों को बुलाने से लोग आते नहीं है। हमने 2016 की महासंग्राम तो सिपाही थोड़ी तैयार करना है, सेनापति तैयार करना है। अभी सेनापति नहीं है, सिपाही तो रातों रात बढ़ जाता है। सिपाही भी इकट्ठे नहीं होते समाज में। इतने लोग तो इकट्ठे हैं ना। अभी बोला कि 70,000 की रैली की थी। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सारे जमीन लूट रहे हैं। आपके कह रहे हैं कि इतनी जमीन हमारे पास है, जंगल लूट रहे हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं। यूनिवर्सिटी में कहां से 1,13,000 कौन सरकार आकार दिया है? मुझे तो पर जहां देखते हैं वहां वैकेंसी खाली है, रोस्टर गलत है। सोल्यूशन बताइए उसका। सोल्यूशन भाई ऐसा है, सोल्यूशन अशोक जी बताएंगे।
आप लोग को है ना आदत पड़ी हुई है समाज को बुलेट्स में कैप्सूल लेके सोल्यूशन हो जाता है। समाज का सोल्यूशन बहुत सैकड़ों साल मंथन लगता था, इतना इतना बढ़ता है आगे। और इसके लिए बड़े थिंकर भी क्रिएट करने होते हैं, जो हम सॉरी अब आपके ऊपर में गया था, लेकिन मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में कह गया। ये हम लोग अभी अशोक जी एक बोल रहे हैं, एक मान लिया हम बोल रहे हैं, एक इंजीनियर साहब उधर बोले, 4 लोग बोल रहे हैं, और सारा अपना बच्चा को जो है यूपीएससी क्लर्क डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तैयारी में झुका हुआ है। कोई थिंक टैंक नहीं तैयार करा, क्रिटिक कहां से आएगा? कोई डीलर तैयार कर रहे हैं हम लोग। 6 पॉलिटिकल पार्टी है, किसी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। किससे आखिर हम लोग को सोशल फोर्सेस अगर इकट्ठा करना है तो फर्स्ट वी विल हैव टू शो आवर स्ट्रेंथ। अगले साल चुनाव है, हम दलित मैनिफेस्टो जारी करें, लोगों को मोबिलाइज करें। मुझे कोई नाम की जरूरत, चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं। 100 लीडर होने चाहिए। आरएसएस का जो है कितने लोग काम करते हैं पता भी नहीं लगता है। यहाँ तो 2 आदमी बैठ के 3 पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, एक अकेले दोनों मिलके। तो मैं ये कह रहा हूँ अशोक जी, सोल्यूशन ये है, चुनाव का वक्त है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, और ये राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक रूप से ही हल होंगे। कोई दलित समाज में कोई मांग नहीं है। इस बार बजट आया है, किसी अखबार में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में एक लाइन नहीं लिखा गया। अगर मुझे बता दे कोई भी आदमी, जबकि पहले हर फ्रंट पे जब आता था कि शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान ये है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए इतना पैसा गया। कौन सी चेतना बढ़ रही है? कोई चर्चा नहीं हुई है। मेरी राय यह है कि जितने हाथ जोड़ के बड़े बड़े हमारे लोग सब नेता बनने का चस्का बहुत है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंटरनेशनल सब चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंजीनियर साहब के कितना लाख है साहब, 29 लाख संगठन घूम रहे हैं। बाबा साहब से खाली ये सीखे कि संगठन बनाओ, असंगठित नहीं होंगे। आप एक बड़ा प्रोग्राम, दिल्ली का चक्का जाम हो जाना चाहिए। चक्का जाम तो जब होगा जब लोगों में समझ आएगी। आप जो है ना बात तो उनको बात पूरी करनी। चलिए, थैंक यू। समझ तो आए, समझाना पड़ता है तो इसके लिए लोग चाहिए। आज दिल्ली में दलित महापंचायत, दलित गोलमेज सम्मेलन, मतलब महापंचायत तो पहले हो चुकी है, अब उसके बाद गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। क्या लगता है कि ऐसे गोलमेज सम्मेलन से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक जन संपर्क या कह सकते हैं कि विशाल जन समूह को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, अच्छी बात है जी। ये सम्मेलन होते रहना चाहिए। और पहले तो ऐसे सम्मेलन होते रहे होंगे, लेकिन लोगों को पता भी नहीं लगता होगा जी। लेकिन आप लोग का शुक्रिया है, कम से कम सम्मेलन होता है तो कम से कम हजारों लाखों लोग के बीच आप लोग पहुंचा देते हैं बात को। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोग संगठन बना के कुछ न कुछ लगातार कर ही रहे हैं, तो समाज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग में जागरूकता आ रही है। अब चुनौती है कि 70 साल में जो भी अधिकार संविधान से हमें मिले, वो अधिकार धीरे धीरे इस मोदी राज में वो सारे खत्म हो जा रहे हैं, दलितों पे हमले बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल है इसको रोका कैसे जाए। तो इसको रोकने के लिए कम से कम इस तरह के जो संगठन, पार्टियां हैं, देखिए अमेरिका, यूरोप में जो है ना एंटी कास्ट लॉ पास हो रहा है, और यहाँ बहुत लोग दांत पिजाए हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था लागू करेंगे। तो अभी तो सीधा जो लड़ाई है वो मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। तो संगठन बने, लेकिन दलित समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना। मैं राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना नहीं कह रहा हूँ। बहुजन पहुंचे सत्ता की तरफ। बहुजन सत्ता पे कैसे? बहुजन एजेंडा सत्ता पे पहुंचे, यही आप लोग गलत पूरा टर्मिनोलॉजी देते हैं ना जी। बहुजन तो नारा दे दे के इतना राजनीतिक चेतना आ गई कि 40 साल में सब कुछ लूट पीट के बराबर हो गए। जो भी मिला था वो भी खत्म हो रहा है। और बहुजनों के एजेंडा पार्लियामेंट के बहस का मुद्दा बने, ये है महत्वपूर्ण। कौन वहां जाए नहीं जाए, तो जात जात का नेता बना हुआ है, सबको एमएलए एमपी बनना है, तो भाई 545 ही सीट है ना जी। 545 तो सब जात का रिप्रेजेंटेशन दोगे तो सब जात तो 6000 जातियां हैं, तो कितना 6000 मेंबर है वहां पर नहीं। तो भाई हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि जमात का नेता बनाओ। बाबा साहब महार के नेता थे कि जमात के नेता थे पूरे? तो जो भी लगे कि ये आदमी, मान लो कि मनोज जो है संसद में या विधानसभा में जाके हमारे मुद्दों को अच्छे तरह से आर्टिकुलेट करके बेहतर रख सकता है, बोल सकता है, ये टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को तलाश करो। नेतृत्व तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब ऐसे लोग का कई तरह के लेयर से विडंबना है।
हमारा पूरा जनरेशन जो है, जो ब्राइटेस्ट जनरेशन है, वो कोई पत्रकार नहीं बनना चाहता है ना, कोई बढ़िया वकील नहीं बनना चाहता है, कोई बढ़िया इंटेलेक्चुअल नहीं बनना चाहता है, कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं बन, सबको खाली बाबू बनना है। तो ये नशा भी तोड़ना पड़ेगा, उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि भैया बाबा साहब ने जो हुक्मरान बनने का जो बात कही थी, तो उसकी तैयारी समाज को हुक्मरान बनना है, इसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चाहिए। जो थेवराय बजट अभी आता है, दलितों पे कोई चर्चा भी नहीं होती, दलितों के हिस्सों पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई क्रिटिक करने वाला है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चाहिए हमें जी। अभी पूरे इकोनॉमिक्स ढूंढेंगे तो खाली सुखदेव तोरड़ साहब का नाम आता है, बाकी बच्चे जो स्टीफन सिंधु और SRCC JNU पढ़ रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले जाते हैं? IIM पढ़ के आज निकल रहे हैं, कहाँ गए? IIT में तो सब लोग मिल के खाली नौकरी, सरकारी नौकरी जो कि अब है नहीं जी, 10 साल में धीरे धीरे वो इरेलेवेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी तैयारी में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। संगठन तो सरकारी नौकरियां है नहीं, लेकिन वो तो एक रट्टा लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी हमको रिजर्वेशन मिल जाए। नहीं, रिजर्वेशन सोल्यूशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर जी, हिस्सेदारी चाहिए निजी सेक्टर में, संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की बात करो ना, रिजर्वेशन में जाओगे तो क्लर्क की नौकरी पे लगा देगा, वहां पर GM थोड़ी बनावेगा, वहां पे GM नहीं बनाएगा। तो आप हिस्सेदारी मांगो, इसके लिए नया जनरेशन जो नए 20-22 साल के लड़के, उसको तैयार करिए, उसके माथे में डालिए कि तुमको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तुमको 5000 करोड़ का अंपायर खड़ा करना है? तो मिला जुला के नजर खाली वो बाबू बनने पे और उसमें से घूस कमाने पे, घूस कमा के पकड़ा के जेल जाने पे जी। एक बड़ा से बड़ा ऑफिसर जो है ना, दिल्ली में कह रहा हूँ, यही हाल राजनीतिक पार्टी का भी है, वही है जी। क्योंकि समाज ने उनको सवाल करने वाले लोग नहीं बनाए जी। भाई हमें क्या है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो सवाल खड़े करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो हमें अभी संडे सैटरडे के दिन भी इधर उधर जाके मुझे ये सब बात करनी होती है। अभी बैठ, मेरा काम, मैं टीचर हूँ, मेरा काम रिसर्च करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, किताब लिखना है, आर्टिकल लिखना है। लेकिन बाकी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, तो हम जैसे लोगों को शनिचर इतवार को भी ये सब काम करना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।